चलिए आज हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 2.3 जो कि कल हम लोग सिर्फ भाग देना पढ़े थे। भाग कैसे दिया जाता है आज हम लोग को पढ़ना है। बिना भाग दे हुए उसका शेषफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली है। बिना भाग दे हुए हम लोग को कैसे निकालना है शेषफल। ठीक है, तो उसी पर हम लोग का ये चैप्टर नंबर 2.3 है। ध्यान दीजिएगा। अगर सबसे पहले हम लोग अभी भाग देना सीखे हैं, अब हम लोग को जानना है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसको निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, x प्लस 1 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले हम लोग को शेषफल निकालना है, तो शेषफल निकालना तो बनवा दिए हैं। यहाँ ध्यान दो, पहले ये शेषफल हम लोग को निकालना है। अभी हम लोग भाग देना सीखे, इससे भाग देकर शेषफल कैसे निकालें वो अभी सीखे हैं। अब हम लोग को बिना भाग दे हुए शेषफल कैसे निकालेंगे, यानी शेषफल प्रमेय से हम लोग को सीखना है कि शेषफल प्रमेय से कैसे निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले इसका जिससे भाग देते हैं उसका शून्यक निकाल लेते हैं, मतलब उसमें x का मान निकाल लेते हैं। जिससे भाग देना होता है, भाग किससे देना है, x प्लस 1 से। x प्लस 1 से भाग देना है, इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें x का मान यानी x का मान निकालकर यानी शून्यक निकालकर और इसको इस समीकरण में रख देंगे, तो हम लोग का जो मान आएगा वही शेष आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे x प्लस 1 का शून्यक निकालने पर यानी x प्लस 1 बराबर क्या रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, यानी किसको किसको बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो इसका शून्यक क्या होगा, x बराबर -1। ठीक है, x का मान आ गया -1। अब इसी x के मान को इस समीकरण में रखने पर, अब x का मान यानी x बराबर -1 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर कितना हो जाएगा, जहां जहां x वहां पे क्या रखेंगे, -1। यहाँ पे कितना होगा, -1 का पावर 3 प्लस 3 गुना x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना x जगह -1 और प्लस 1। अब इसे हल कर ले रहे हैं, -1 का क्यों, -1 प्लस 3 गुना -1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस -3 और प्लस में 1। अब फिर से एक बार यहाँ पे हल कर ले रहे हैं, तो -1 और +3 एक गुना होगा तो +3, फिर -3 और +1, माइनस प्लस कैंसिल, यही प्लस माइनस कैंसिल, आंसर कितना आया 0। अतः शेषफल कितना आ गया, अतः शेषफल बराबर 0, यही हम लोग का आंसर है। तो ये हम लोग का इस तरह से बिना भाग दे हुए हम लोग शेषफल निकालेंगे। तो शेषफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जिससे भाग देना होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं और उससे x का या फिर y का जिससे भाग देना है उसका मान निकालेंगे, यानी उसका शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक निकालने के बाद उसी शून्यक के मान को यानी x के मान को समीकरण में रख देना है। समीकरण में रखने के बाद उसके बाद हल करके जो आंसर आएगा वही हम लोग का शेषफल होगा। इस तरह से हम लोग सिंपल तरीका से उसे हल कर लेंगे और सभी क्वेश्चन को यानी एक का सभी क्वेश्चन को इसी तरह हल करना है। ठीक है, चलो नोट कर लो पहला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर बट्टा में है। सेम इसी तरह क्वेश्चन हम लोग को हल करना है, इसी तरह जिस तरह भी बनाया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमको भाग देना है x - 2 से।
भाग देना है x माइनस 2 से, समीकरण सेम वही है, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। समीकरण हम लोग का सेम वही है, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसी से हमको भाग देना है, इसी समीकरण में। और हम लोग भाग देना है किससे? भाग देना हम लोग को x माइनस 1/2 से, इससे भाग देना है। ठीक है, इतना में इतना से भाग देना है। दो समीकरण दिख रहा है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 का 2 नंबर। अब देखिए, भाग देने के लिए सबसे पहले हम लोग शून्यक निकालते हैं। x माइनस 2 का शून्यक कितना होगा? x माइनस 2 का शून्यक क्या हो जाएगा? तो इसको निकालेंगे तो x माइनस 1/2 बराबर क्या करेंगे? 0। तो x बराबर 1/2। अब x का मान 1/2 आ गया। इसी x के मान को समीकरण यहाँ पे मान लो, इस समीकरण को मान ले रहे हैं ताकि समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 को, x का मान 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे? जहां जहां x है इसमें वहां 1/2 रखना है। तो x की जगह x क्यू है तो क्या लिखेंगे? 1/2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो प्लस 3 हो गया। x स्क्वायर है तो x की जगह 1/2 और पावर 2 है तो पावर 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस देना है। 3x यानी 3 और x की जगह 1/2, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1। अब आगे बढ़ेंगे तो 1/2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 1/8, फिर प्लस ये 3 गुना 1/2 का तो 1/4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 3/2 और प्लस 1, कितना क्लियर है? अब आगे देखते हैं, 1/8 1/2, चूंकि यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3, तो 1 का पावर 3 1 और 2 के पावर 3 8। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसको हल किए तो 1/4, इसको हल किए तो 3/2 और ये प्लस 1। ठीक है, अब इसको हमको हल करना है तो 1/8 का 1/8 लिख दे रहे हैं पहले, इसको गुना करके कितना आएगा? प्लस में 3/4, उसके बाद प्लस में क्या है? प्लस 3/2 और प्लस में 1। अब इसे हल करना है, एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। 8 से भाग देंगे तो 1 में 1 से गुना 1, फिर प्लस है तो 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 6, प्लस 2 चौके 8, 4 3 12 और प्लस 8। क्लियर है? अब इसे हल करते हैं, सब कितना होगा? 12 8 20 और 7 27/8। यही हम लोग का आंसर है। इस तरह से हम लोग सेम उसी प्रोसेस से हल किए हैं। क्लियर है? ये नोट कर लो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ध्यान दो इधर, दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह है, 2 नंबर भी सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो, सेम इसी तरह क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन। हम लोग को 3 भी थोड़ा जांच करना है, सब प्रोसेस सही है, 2 का भी 3 का भी। 2 नंबर हम छोड़ दे रहे हैं, 3 नंबर हम बता रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। 2 का प्रोसेस सेम इसी तरह है, बस यहाँ भी शेषफल निकालना है। ठीक है, तो इसको भाग देकर भी निकाल सकते हैं या शेषफल प्रमेय का सूत्र, जो शेषफल प्रमेय अभी शेष निकाल है ना, उसी कहते हैं शेषफल प्रमेय, उससे भी निकाल सकते हैं। देखो 3 नंबर हम डायरेक्ट 3 नंबर बना रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो। कह रहा है जांच कीजिए कि 7 + 3x 7 + 3x 3x³ + 7x 3x³ + 7x क्या होगा? 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है, ध्यान समझना। 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, ये बताना है। तो गुणनखंड कब होगा? जब एक के शून्यक निकालकर, इससे शून्यक निकालकर इसका मान अगर रखेंगे, अगर 0 आ जाएगा, इसका शेषफल अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है। शेषफल अगर 0 आएगा तो गुणनखंड है, शेषफल अगर 0 नहीं आएगा गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे? या तो इससे भाग दे देंगे इसमें, तभी निकाल सकते हैं, या शेषफल पर में से निकाल सकते हैं शून्य, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को शेष ही निकालना है ना। या तो शेषफल पर में से निकालो या भाग देकर निकालो। तो हम शेषफल पर में से निकाल रहे हैं कि शेषफल कितना आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको मान ले रहे हैं, माना कि इससे भाग देना है तो इसको मान ले रहे हैं px, जिसमें भाग देना है उसको मान ले रहे हैं px, यानी 3x³ + 7x, और जिससे भाग देना है उसको मान ले रहे हैं gx बराबर 7 + 3x, ये मान रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग px gx rx ये पढ़ना है। ठीक है, ध्यान समझना। तो इसको मान लिया कि ये है px जिससे भाग देना है, और ये हो गया gx जिससे भाग देना होता है, यानी भाजक। ये हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक। अब क्या करना है? gx का शून्यक निकालने पर शेषफल पर में से हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं शेषफल प्रमेय से। सबसे पहले जिससे भाग देते हैं उससे क्या करते हैं? उसका शून्यक निकालते हैं। तो gx का शून्यक निकालने पर कितना हो जाएगा? gx बराबर कितना रखेंगे? 0 रखेंगे ना। शून्यक निकालना है तो बराबर है 0। अब gx का मान कितना है? 7 + 3x बराबर 0। तो यहाँ 3x बराबर कितना आएगा? ये 7 उधर जाएगा तो -7, तो x बराबर -7/3। ये आ गया हम लोग का x का वैल्यू। अब इसी x के वैल्यू को किस में रखेंगे? px में रख देना है। अब x का मान को, यानी x का मान किसमें रखना है? px में रखने पर, x का मान px में रखने पर कितना हो जाएगा? px ही है ना, t हो जाएगा px यानी p -7/3 बराबर कितना होगा? 3, और x जगह -7/3, -7/3 पावर 3 है, इसका भी पावर 3, + 7x है तो +7, और x जगह -7/3 रखना है, तो -7/3 हो गया। क्लियर है? अब इसको हम लोग को हल कर लेना है। 3 हो गया गुना -7 का पावर 3, तो -7 का पावर 3 करेंगे कितना होगा? -7 गुने -7 गुने -7, तो यह होगा -343। ठीक है, बटा 3 का क्यों करेंगे तो 27। ठीक है, और फिर से ये प्लस में, ये भी गुना में है, ये प्लस में कितना? प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? -49/3। क्लियर है? अब इसे हल कर रहे हैं तो ये 3 से काट सकते हैं, 3 से ये 9 बार में। अब ये 3 से, ये 9 से कटेगा, देखो तो 3 4 7 3 10, 9 से नहीं कटने वाला है, ना ही 3 से कटेगा ना ही 9 से कटेगा, यानी -343/9 -49/3। अब इसे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 9। अब ये हो जाएगा -343 और माइनस ये 49 में 3 से गुना होगा ना, 3 से यहाँ पे 3 बार में, तो 3 9 27
ठीक है, ये 3 से भाग देंगे तो 3 बार आएगा, 3 से गुना कर लो, 3 9 27, 3 चौके 12, 3 सॉरी 12 2 14, 147। वैसे देख रहे हैं कि जीरो तो आ नहीं रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 7 3 10, 4 4 8, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 और बट्टा में 9, ये जीरो नहीं आया, ये जीरो नहीं है तो क्या कहेंगे हम, ये शून्य यानी इसका गुणनखंड नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे, कट जाएगा। नहीं कटेगा। अतः यहाँ पे देखो बात नहीं, चूंकि शेषफल शून्य नहीं आया, इसलिए जीएक्स का गुणनखंड नहीं है, जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड नहीं है, यही हम लोग का आंसर है। दिया इतना आंसर देखो पहले, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, शेषफल 0 आया क्या, यहाँ पे बट्टा में आ गया, फिर कुछ भी दूसरा कुछ भी आ सकता है, जो भी आएगा, अगर जीरो को छोड़ के कुछ भी आएगा तो क्या है, गुणनखंड नहीं है, वही 0 आएगा तो गुणनखंड है। ठीक है, नोट कर लो।